नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संग्रहालय 2021 रेलवे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। और दोस्तों ये वीडियो आज टेक्स्टबुक.com की तरफ से स्पॉन्सर की गई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। याद रखेगा, ये भारत का पहला फायर पार्क है। उड़ीसा की बात करूं तो दोस्तों उड़ीसा के जो सीएम है वो हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं गणेशी लाल। याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, साथ के साथ आपके लिए मैं लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज, जिसमें दोस्तों करीब 162 टोटल टेस्ट हैं, और इसके साथ आपको 18 फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। साथ के साथ दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी, जो आगामी परीक्षाएं ग्रुप डी की, उनके लिए भी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, जिसमें 170 टोटल टेस्ट हैं। साथ के साथ इसमें 11 फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक की ये रिपब्लिक सेल है, आपको 299 मात्र में आपको ये मिल जाएंगे। आपका जो प्रोमो कोड होगा दोस्तों नौकरी 10 होगा, जिसमें आपको 30 रुपये की छूट भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय या इंग्लिश में कहते हैं लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया केरल के अल्लापूजा में। याद रखिएगा, अल्लापूजा कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और यहीं पर पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया है। याद रखिएगा। केरल की मैं बात करूं तो केरल के जो सीएम है वो पिनारी विजयन है, और यहाँ के गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। कोई मुझे केरला की राजधानी बता सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों यहाँ की एक और करंट अफेयर है, अभी केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की अभी इंडिया की यंगेस्ट मेयर बनी है, जिनका नाम है दोस्तों आर्या राजेंद्रन। ये मात्र 21 साल की है दोस्तों, और ये भारत की पहली यंगेस्ट मेयर बन गई है। कौन से जिले की बनी है? ये केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम जिले की बनी है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अपनी तरह का प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन, जिसका नाम है, इसका शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में पड़ता है। याद रखिएगा। और हरिद्वार के एक चंडी घाट पर ही यहाँ गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यूके की, यानी कि उत्तराखंड की, यूके के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। यूके की दोस्तों एक और करंट अफेयर थी, अभी यहाँ पॉलिनेटर पार्क खोला गया यूके के एक जिले हल्द्वानी में। याद रखिएगा, पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया? ये भी उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा हगिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों काफी चर्चा में रहा था हगिया सोफिया संग्रहालय, ये स्थित है तुर्की में स्थित है दोस्तों। तुर्की के एक शहर इस्तांबुल में स्थित है हगिया सोफिया संग्रहालय। और हाल ही में जो तुर्की की जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये एक ऐलान सुनाया दोस्तों कि हगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का इसने फैसला भी किया है। तो काफ़ी करंट अफेयर का चर्चा का विषय था। तुर्की के प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो दोस्तों वो हैं रिसेप ताइप एर्दोगन। याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि संग्रहालय पे ही वीडियो बेस्ड है। तो संग्रहालय कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है हर साल 18 मई को। याद रखिएगा, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसे नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है श्री नीपेंद्र मिश्र को। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है नीपेंद्र मिश्र। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेहरू संग्रहालय की, तो स्टैब्लिश हुआ था 1964 में। करंटली इसका हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में, और अभी इसके चेयरमैन बने, कौन बने? श्री नीपेंद्र मिश्र। याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहां पर रचनात्मक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह के एक अनोखे सेल्फी संग्रहालय को खोला गया है? तो दोस्तों ये खोला गया है यूएई में, दुबई में। याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ खोला गया है? ये दुबई में खोला गया है, जो कि यूएई में स्थित है। अगर इस म्यूजियम की बात करूं तो इस म्यूजियम को नाम दिया है द सेल्फी किंगडम। याद रखेगा। और दोस्तों इसके फाउंडर यानी कि किसने स्थापना की थी इस सेल्फी किंगडम की? वो करी थी रानिया नफ्फा ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार गुरु नानक देव जी की स्मृति में कहाँ सिख संग्रहालय और शोध संस्थान की स्थापना करेगी? तो दोस्तों ये करेगी मध्य प्रदेश सरकार, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में गुरु नानक देव जी की स्मृति में सिख संग्रहालय की स्थापना करेगी। याद रखेगा। एमपी के सीएम कौन है? एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भूमिगत बंकर संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, याद रखेगा। करंटली महाराष्ट्र के सीएम कौन है? वो है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और यहीं पर भूमिगत बंकर संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर को भारतीय पुरातत्व संग्रहालयों को डिजिटलीकरण करने के लिए विकसित किया गया है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो लॉन्च किया है इसका नाम है जतन। जतन जो कि एक डिजिटलीकरण सॉफ्टवेयर है जो कि भारतीय पुरातत्व संग्रहालयों को डिजिटलाइजेशन के द्वारा ये विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का नाम जरूर याद रखना, जतन नाम दिया है। और दोस्तों ये किसने लॉन्च किया था? भारत के कल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, जो कि करंटली हैं प्रहलाद सिंह पटेल, याद रखेगा। और दोस्तों और इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर रिलीज किया गया था, वो था दर्शक सॉफ्टवेयर। ये उनके लिए जो डिफरेंटली एबल जो पर्सन होते हैं उनके लिए म्यूजियम में विजिट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर निकाला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति संग्रहालय का कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों शांति संग्रहालय जो खोला गया है ये खोला गया है दोस्तों मणिपुर में, याद रखेगा। तो दोस्तों हाल ही में जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इम्फाल युद्ध की याद में निर्मित शांति संग्रहालय मणिपुर को जापान के द्वारा भेंट किया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये निप्पन फाउंडेशन के द्वारा बनवाया गया है। मणिपुर को दिया गया। मणिपुर के सीएम की बात करूं तो एन बीरेन सिंह है, यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने कहां पर देश का पहला हीरा संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया? तो दोस्तों ये लिया गया छतरपुर जिले के खजुराहो में। कहां पर स्थापना होगी? ये खजुराहो में होगी, मध्य प्रदेश में। पहला हीरा संग्रहालय होगा दोस्तों भारत का भी, ये याद रखिएगा। हीरा संग्रहालय कहाँ बनेगा? ये खजुराहो में बनेगा। अगर मैं दोस्तों एमपी के सीएम की बात करूं तो एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ किया गया? लाल किला परिसर में किया गया आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन, याद रखेगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये बनवाया गया ASI, जिसकी पूरी फुल फॉर्म होती है आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करूं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे कहते हैं, इसके द्वारा बनवाया गया। करंटली जो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल है वो है वी विद्यावती, और दोस्तों 2000 में इनका अपॉइंटमेंट भी हुआ था नया। तो ये पहली महिला बनी है ASI डायरेक्टर जनरल, याद रखेगा, वी विद्यावती। और हाल ही में इन्होंने दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किस राज्य में स्थापित तितानवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो दोस्तों राजस्थान में एक जगह है बागरू। तो बेसिकली राजस्थान राज्य में किया गया एक स्थान है राजस्थान में बागरू, और यहीं पर तितानवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया? तो दोस्तों भारत की कपड़ा मंत्री, इनका नाम है स्मृति ईरानी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इसका। अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो दोस्तों ये जो तितानवाला संग्रहालय है ये किया सूरज नारायण तितानवाला ने। राजस्थान की बात करूं तो CM यहाँ के अशोक गहलोत, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश के पहले सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका जो नाम है पूरा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया सिनेमा, या शॉर्टकट में कहते हैं NMIC, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में किया तो दोस्तों महाराष्ट्र के CM देख लेते हैं, उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ के करंटली गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कहां पर भारत के पहले संगीत संग्रहालय को स्थापित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों तमिलनाडु में एक जगह है थिरुवियारू इसका नाम है, और यहीं पर दोस्तों देश का पहला, भारत का पहला संगीत संग्रहालय को स्थापित करने की घोषणा की गई। बेसिकली तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के CM की बात करूं इड्डापड्डी के पल्लन स्वामी है, और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कोई मुझे तमिलनाडु की राजधानी कमेंट कर सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में दुनिया का पहला घृणास्पद भोजन संग्रहालय, इंग्लिश में कहते हैं डिस्गस्टिंग फूड म्यूजियम, खोला गया है? तो दोस्तों स्वीडन में एक जगह है माल्मो, बेसिकली स्वीडन देश में खोला गया है ये डिस्गस्टिंग फूड म्यूजियम। स्वीडन में एक जगह माल्मो, यहीं पर खोला गया है। स्वीडन की कैपिटल की बात करूं तो दोस्तों इसकी जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। करंटली स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर है स्टीफन लोवेन, याद रखेगा। और दोस्तों इसकी करेंसी बहुत पूछी जाती है स्वीडन की। स्वीडन की जो करेंसी है स्वीडिश क्रोना है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सरकार ने कहां पर भारत का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों ये कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में निर्णय लिया। नई दिल्ली में खुला जाएगा भारत का पहला पुलिस संग्रहालय, याद रखेगा। तो दोस्तों न्यू दिल्ली के CM की बात करें अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
भारत का पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर, याद रखिएगा कोयम्बटूर में ये इंसेक्ट म्यूजियम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कीट संग्रहालय को, यहाँ पर ये नया कीट संग्रहालय खोला जाएगा, याद रखिएगा। तमिलनाडु के सीएम की बात करूं, एड्डापल्ली के पल्लन स्वामी है यहाँ के करेंटली गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, यानी कि नेशनल स्पोर्ट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये खोला जाएगा। करंटली भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है दोस्तों? वो हैं किरण रिजिजू, आप फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय इत्र संग्रहालय एवं इत्र पार्क का कहाँ शिलान्यास किया गया? तो दोस्तों परफ्यूम पार्क एंड म्यूजियम खोला जाएगा। ये कहाँ खोला जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज में खोला जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है और इसे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करूं, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के पहले स्पेस साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया। ये भारत का पहला फर्स्ट स्पेस साइंस म्यूजियम है, याद रखिएगा, हैदराबाद में खोला गया, तेलंगाना में खोला गया। तो तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश के पहले डायनासोर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों ये जो किया या ऐसे कहते हैं डायनासोर म्यूजियम या डायनासोर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया दोस्तों गुजरात में, याद रखिएगा, गुजरात राज्य में किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने महिसागर जिले के बेलानीसोर तालुका के रेयली गांव में देश के पहले डायनासोर जीवाश्म पार्क सह संग्रहालय का उद्घाटन किया। गुजरात की बात करूं तो यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, याद रखेगा, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कहाँ रेलवे का नया संग्रहालय स्थापित हुआ है? तो दोस्तों ये जो हुआ है ये कर्नाटक में हुआ है, याद रखिएगा, कर्नाटक में एक जगह हुबली, हुबली रेलवे म्यूजियम के नाम से ये संग्रहालय खोला गया है, याद रखिएगा, जो कि कर्नाटका में स्थित है। और दोस्तों करंटली रेलवे के चेयरमैन चेंज हो गए, नए चेयरमैन कौन बन गए? सुनीत शर्मा बन गए हैं और ये दोस्तों रेलवे के सेकंड सीईओ भी हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों जो रेलवे के फर्स्ट सीईओ थे वो विनोद कुमार यादव थे, अब सेकंड सीईओ बन गए सुनीत शर्मा, साथ के साथ रेलवे चेयरमैन भी बन गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर ये वीडियो वाकई अच्छी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।